एज खोखर यूट्यूब चैनल के ऊपर इंजीनियर साहब आ चुके हैं और आपको आज कुछ बताने वाला हूं कि यार काफ़ी सारी क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी सारे लोगों ने पूछा कि यार हमें बताओ कि यहाँ पे जो एयर कूलर होता है, एयर कूलर जो हमारे घरों के ऊपर चल रहा है, घरों के अंदर चल रहा है, ऊपर नहीं, छत पे तो नहीं चलता, कुछ लोग छत पे भी चलाते होंगे। जो हमारे घरों के अंदर चल रहा है जो एयर कूलर है वो प्लास्टिक बॉडी का ठीक रहेगा या फिर लोहे की बॉडी वाला ठीक रहेगा। अब यहाँ पे दोनों के कुछ फायदे भी हैं, दोनों के कुछ नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे शेयर करूंगा। बस आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पे यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के पूरे होने तक आप लोगों को ये तो बात समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने कौन सा एयर कूलर लेना है, लोहे की बॉडी वाला लेना है या फिर प्लास्टिक की बॉडी वाला लेना है। और एंड के ऊपर मैं आप लोग को अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मैं क्या कहता हूँ कि आप लोगों को लोहे की बॉडी वाला लेना चाहिए या फिर आपको प्लास्टिक बॉडी वाला एयर कूलर लेके यूज़ करना चाहिए, और कौन सा एयर कूलर ज़्यादा एफिशिएंट है और कौन सा एयर कूलर जो है वो आपको ज़्यादा ठंडक दे सकता है और कौन सा एयर कूलर आपकी ज़्यादा बिजली चूस सकता है। तो दोनों के बारे में बात करते हैं और बढ़ते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेटल बॉडी का जो कूलर होता है उसके अंदर आप लोगों को सबसे जो मेन चीज़ मिलती है, मेटल बॉडी के अंदर सबसे मेन चीज़ है जो पुराने एयर कूलर मेटल बॉडी के अंदर आया करते थे, जिसके अंदर आपको घास फूस वाली जो साइडों पर जालियाँ वो देखने को मिलती थी। और इसके साथ साथ वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को जो बॉडी है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम मेटल बॉडी का जो कूलर है वो चलाते हैं उसकी बॉडी भी तकरीबन काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी होती है। और जैसे कि मैं एक चीज़ देखने को मिलती है, अगर हम ग्लास के अंदर ठंडा पानी रखते हैं तो उसके बाहर थोड़ा बहुत पानी आना शुरू हो जाता है, इसी तरीके से उस बॉडी के बाहर भी थोड़ा बहुत पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि जो उसकी लोहे की बॉडी है वो मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है और वो ज़्यादा बेहतर कूलिंग इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे जो मेन चीज़ समझ लो कि जो लोहे की बॉडी वाला एयर कूलर होता है उसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो काफ़ी हद तक बेहतर होता है और उसकी एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर होती है, वो ज़्यादा ठंडा कर सकता है कमरे को। लेकिन इसके बरक्स हम बात कर लेते हैं प्लास्टिक की बॉडी वाले एयर कूलर की। तो प्लास्टिक की बॉडी वाला जो एयर कूलर आता है वो काफ़ी हद तक यार क्लोज सा होता है और उसके अंदर जो साइडों पे जालियां लगाई जाती हैं, वो जो विंडोज़ बनी होती हैं उनके अंदर वो जो कार्डबोर्ड का बना हुआ जालियां हैं जो नई आजकल आई हैं वो लगाई जाती हैं, जिनका कूलिंग इफेक्ट काफ़ी हद तक कम होता है। और एक बात आपको और भी जहन में रखनी पड़ेगी कि जो भी प्लास्टिक होती है वो हीट को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व ज़रूर करती है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक अगर आप जो है देखेंगे, अगर उस पर पानी भी डाला जाए तो वो काफ़ी हद तक कूलिंग इफेक्ट परफॉर्म नहीं करती। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि प्लास्टिक की बॉडी वाले जो कूलर होते हैं वो उस हद तक आपके एनवायरनमेंट को ठंडा नहीं कर पाते जितना जो लोहे की बॉडी वाले कूलर होते हैं वो ठंडा करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक फ़र्क होता है लोहे की बॉडी और प्लास्टिक की बॉडी के कूलर के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों अब एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ लोहे की बॉडी और प्लास्टिक की बॉडी वाले जो कूलर है उनकी शेयर करता चलूँ। जो प्लास्टिक की बॉडी वाले कूलर होते हैं उनके अंदर दोस्तों आप लोगों को बताता चलूँ कि जो साइडों पर जालियाँ लगी होती हैं वो आपको पता है गत्ते की लगाई जाती हैं, उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जब मिट्टी जमना शुरू हो जाती है तो वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं कि उनको हम अच्छे तरीके से साफ़ भी नहीं कर सकते और उनके अंदर आहिस्ता मिट्टी जमती है और उनके जो सुराख होते हैं वो पहले थोड़े बहुत छोटे बनाए जाते हैं और जैसे जैसे उनके ऊपर मिट्टी जमेगी तो वो बंद हो जाएंगे और उनके अंदर हवा जाना कम हो जाएगी और हवा बाहर फेंकना भी वो काफ़ी हद तक कम कर देगा। और कूलिंग का तो आप लोग सोचो ही मत, जब हवा अंदर पास नहीं हो रही तो कूलिंग वो कैसे करेगा। और एक टाइम आएगा कि आपका जो प्लास्टिक बॉडी वाला कूलर है वो हवा जो है वो देना ही बंद कर देगा, उसकी हवा बहुत स्लो हो जाएगी। फिर आप लोग बोलोगे शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है, लेकिन वो मोटर ख़राब नहीं होती, जो उसका जो पैड होता है उसके अंदर मिट्टी जम गई है और अब उसको चेंज आपको करके ही हवा ठंडी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। लेकिन लोहे की बॉडी के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती, उसके अंदर घास फूस वाली जालियाँ होती हैं जो वक्त के साथ साथ जो हैं वो वैसे ही थोड़ा बहुत कम होना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा हवा पास करती हैं और उनके अंदर जो ठंडक है वो काफ़ी हद तक फिर भी ठीक रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी, जो लोहे की बॉडी वाला कूलर है उसकी जो जालियाँ होती है उनको आपको 1 साल बाद लाजमी तौर पर चेंज करना पड़ता है, लेकिन कोई इतनी ख़ास एक्सपेंसिव नहीं होती, बहुत कम रेट के ऊपर वो चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं लोहे की बॉडी वाले कूलर को दूंगा क्योंकि उसका ये भी। अब यहाँ अगर मैं प्लास्टिक की बॉडी के कूलर की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है कि प्लास्टिक की बॉडी का जो कूलर होता है उसके अंदर पानी चाहे जितना मर्जी खड़ा रहे उसके बॉडी के गलने के सड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते क्योंकि उसको जंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगता। और एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसके ऊपर एक पंप ऊपर जब पानी फेंकता है तो ऊपर एक अलहदा से एक पोर्शन बनाया जाता है जिसके अंदर पानी आ रहा होता है और वहाँ पे आप अपना बर्फ़ रख के उस पानी को ठंडा भी कर सकते हैं। ये चीज़ हमें
जो है वो कूलर के अंदर देखने को मिलती है, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता ठंडक में, ये भी चीज़ आपने गौर की होगी। उसके बाद अगर हम लोहे की बॉडी वाले कूलर की बात करते चलें तो उसके अंदर आपको ये एक माइनस पॉइंट देखने को मिलता है। उसकी बॉडी चूँकि लोहे की बनी है, एक वक्त आएगा कि उसकी बॉडी जो है वो उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और एक वक्त के बाद वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, किसी जगह से लीक कर जाएगा और आपका कूलर तकरीबन बेकार। लास्ट पे बात करता हूँ कि यार दोनों ही कूलर को अगर आप अच्छे तरीके से काम करवाना चाहते हो, और दोनों में एक चीज़ मैं आपको कॉमन बता दूं कि अगर आप किसी भी कूलर को, चाहे वो प्लास्टिक का है चाहे मेटल बॉडी का, उसको एक बंद कमरे के अंदर रख के चलाओगे तो वो ठंडक करने के बजाय वहाँ पे हबस पैदा करना शुरू कर देगा। एक चीज़ हमेशा ज़हन में रखिएगा कि जैसे एसी का एक आउटडोर यूनिट होता है, इसी तरीके से जो जालियाँ हैं आपके एयर कूलर की, वो उसका आउटडोर समझना है आपने, और वो हमेशा आपकी खुली फिज़ा के अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे एक कंक्लूजन ये निकलते हैं कि आपको कूलर किसी ऐसी जगह पे रख के चलाना है जहाँ पे आपको आपका कूलर ठंडी और ताज़ा हवा ले सके और आपको अपने पंखे से फिर ताज़ा हवा दे सके। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि खिड़की के बाहर लगा सकते हैं ताकि बाहर से वो हवा ले और कमरे के अंदर ठंडी हवा फेंके। लेकिन अगर आप उसको रूम के अंदर रख के चलाएंगे तो आपका कूलर ठंडक करने के बजाय बहुत ज़्यादा हबस पैदा करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसी हवा को बार बार सर्कुलेट करेगा। यानी कि जिस हवा को वो बाहर फेंक रहा है दोबारा उसको अंदर खींचेगा, उसमें मज़ीद नमी शामिल करेगा, फिर उसको बाहर फेंकेगा, फिर दोबारा से यही साइकिल चलेगा, मज़ीद नमी उस हवा के अंदर शामिल करेगा, फिर उसको बाहर फेंकेगा। तो इस तरीके से आपका कूलर काफ़ी हद तक हबस पैदा करेगा और आपका कूलर आपको फ़ायदा नहीं दे सकेगा। तो इस वजह से आपको ऐसा करना है कि जब भी आप कूलर को चलाएं, उसको सबसे पहले तो बाहर लेके रखें। और यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने कूलर लेना है तो प्लास्टिक बॉडी का कूलर बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि एक तो वो आपको अच्छी कूलिंग प्रोवाइड नहीं करेगा और उसके साथ साथ प्लास्टिक थोड़ी बहुत गर्म होने के बाद खुद भी गर्म हवा फेंकना शुरू कर देती है। आपसे मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा, एडवाइस मेरी ये होगी कि आप लोग मेटल बॉडी का कूलर लीजिए और उसको खुली फिजा के अंदर रख के चलाने पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि वाकई कोई चीज़ चल रही है। ये थी आज की वीडियो। इंजीनियर अली रज़ा खोखर को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।